उसको तो तुरंत प्रपोजल दे, तुरंत आप ऋण दे हमारी दीदियों को। क्या आप आश्वस्त करते हैं इन दीदियों के बीच में? हाँ? तीसरा अंतिम आपसे मांगता हूं, आपके बैंक का भी CSR होता है। जहां जहां लीड बैंक आप हो, उस डिस्ट्रिक्ट में CSR से हमारी दीदियों के लिए कुछ कॉमन फैसिलिटी बनाओ। मैं कोई गलत तो नहीं मांगा हूं, करेंगे ना? और जोर से बोले तो दीदी सुनेगी। बैंकों ने, देश के सभी बैंक तो नहीं आए हैं, लीड बैंक आए हैं। अगर ये हुआ, क्योंकि आज 6.5 लाख करोड़ से ऊपर देश के दीदियों के हाथ में बैंकों ने दिया है, और भारत सरकार नरेंद्र मोदी ने उस इंटरेस्ट में 3% भारत सरकार की ओर से आपके खाते में जा रहा है। तो ये काम बैंकों को करना चाहिए कि उनके लिए कोई ना कोई बैंक किसी भी जिले का लीड बैंक होता है, और वो लीड बैंक अपने बैंक को प्रपोजल दे कि कुछ हमारे दीदी के लिए काम करे। आने वाले दिन में, अभी हमने बनाया नहीं है इसलिए बोलना उचित नहीं होगा, हमारा जो दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना है, उसको अब सेल्फ हेल्प ग्रुप से भी जोड़ने का काम में लगे हैं। देखते हैं कैसे जुटेगा, उनको वहीं ट्रेनिंग। यहां हनी कौन कौन बी कीपिंग करते? बी कीपिंग कोई नहीं। मधु मेरा रिक्वेस्ट है, यहां जो चैंपियन दीदी आई हैं, गांव से जुड़ी हैं, प्राकृतिक देन है हनी को प्रमुखता के साथ बी कीपिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और जब हम बी कीपिंग करेंगे, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। थोड़ा सा सवेरे ध्यान दे देंगे, थोड़ा शाम ध्यान दे देंगे, वो उड़ करके इधर उधर से आपके डब्बे में वो आकर के हनी पैदा कर जाएंगे, और वो आपकी आमदनी का एक स्रोत बनेगा। केवल आपकी आमदनी का स्रोत नहीं बनेगा, उस एरिया के फसल में भी प्रोडक्शन में वृद्धि होगा। तो ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो ये मैं 2-4 चीजें आपसे रिक्वेस्ट करके अपनी वाणी को, और आपने देखा है, और ये काम 10 करोड़ पहुंचाना, सेक्रेटरी और सारे लोगों ने कहा। मेरा तो मानना है हर बहन किसी न किसी गांव से जुड़ी है। कुछ नहीं करना, विलेज ऑर्गेनाइजेशन में जैसे दीदी आके बोली, वैसे सक्सेस स्टोरी चौकी बिछा दी, वो क्या बोलते हैं उसको, हर जगह जो सोने वाला काठ का होता, हमारे यहाँ चौकी बोलते, इसीलिए मैं बोल दिया। उस पर चादर रख दिए, दीदी खड़ी हो गई, और कहीं कि सब मेंबर 5-5 घरों को लेते आए साथ में। तो आप बताएं कि एक विलेज ऑर्गेनाइजेशन में कितना SHG होता? कितना? 15 भी होता, 20 भी होता, 10 भी होता, 10 से ऊपर, 20 से करीब करीब। तो 100-200 दीदियां अगर 5-5 घर की महिलाओं को लाएंगी, और उसी समय हमारे सिस्टम में लोग वहीं पे
उसी समय एसएचजी फॉर्म करने की प्रक्रिया करेंगे, वहीं चाय नाश्ता करेंगे। ये संभव है कि नहीं कि हम जो लक्ष्य रखा है 1 करोड़ पूरा करना, होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? मैं इसी उम्मीद के साथ, मैं जानता हूं आप में क्षमता है और नरेंद्र मोदी ने एक उम्मीद रखा है कि देश की हमारी बहन, देश की वो बहन जो अपनी कठिनाइयों को आपके सामने एक सक्सेस स्टोरी के रूप में 10वीं से नीचे से लेकर के पीजी करने तक, घर से ना निकलने से घर से निकलने तक, बाल बच्चे को पढ़ाने तक, घर की समृद्धि का एक मिसाल आपके सामने रखा। क्या सभी दीदी जो यहाँ आई हैं, सब ये शोभा, ज्योति दीदी, किरण दीदी बनेंगी ना? हाँ, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और इस लक्ष्य को, इस अभियान को जून तक हम 1 करोड़ से ऊपर घर तक जाएंगे, ये मेरा लक्ष्य है। जाएंगे ना? बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके ओजपूर्ण वक्तव्य से हम धन्य हुए। हम आशा करते हैं कि आपकी दूरदृष्टि, सुझाव और नवाचारों पर चलकर ग्रामीण विकास मंत्रालय उत्तरोत्तर प्रगति भी करेगा, इन्हें अमल में लाने का प्रयास भी करेगा और हाशिए पर खड़े हुए हर एक व्यक्ति के जीवन को, जो ग्रामीण इलाके में है, उनके जीवन में सुधार लाके उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास भी करेगा। अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी बेगूसराय बिहार की हमारी दीदी अनीता जी, वे धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। यहाँ पर उपस्थित आप सभी को मेरा प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अनीता देवी उज्ज्वल जीविका स्वयं सहायता समूह की सचिव हूँ। संगम जीविका महिला ग्राम संगठन की अध्यक्ष हूँ। क्रांति जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड हेमनपुर की मैं अध्यक्ष हूँ। दिनकर जीविका महिला शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र बेगूसराय बिहार की मैं सदस्य हूँ। माननीय केंद्रीय विकास मंत्री महोदय पंचायती राज, यहाँ पर उपस्थित मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और इस मंच पर आसीन मंचासीन गणमान्य अतिथिगण, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो हमें बहुमूल्य समय दिया है और बहुमूल्य ज्ञान दिया है, जो दूर दराज से आई हुई दीदियां हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं और मेरे ग्राम संगठन और दीदियों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करती हूं। पूरे देश में जिस भी माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख रही हैं और जानकारी प्राप्त कर रही हैं, उन सबको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करती हूं। यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया कर्मी भाइयों एवं बहनों को भी मैं तहे दिल से सम्मान के साथ आपका धन्यवाद ज्ञापन करती हूं, क्योंकि आपकी अहम भूमिका है मेरे समूह के संगठन को आगे बढ़ाने के लिए और देश की दीदी को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करने के लिए। और आवश्यकता पड़ने पर दिन हो या रात हो, किसी भी प्रकार की घटना हो या किसी भी बात को दीदी के सामने रखना हो, उसके लिए आपका जो सहयोग मिला है, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और जो भी दीदी हैं, पहले यही सरकार की देन है, जो किसी भी प्रकार की योजनाओं को हम एक दूसरे के माध्यम से जानते थे, उतना महत्व नहीं देते थे। जो आज यहाँ पर हम उपस्थित हुए हैं, जो भी इस भव्य कार्यक्रम को रखे हैं और जिनका भी ये प्रस्ताव था, उसको मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। माननीय मंत्री महोदय जी, आप जैसा कि देख रहे हैं और आपके सहयोग से जो 9 करोड़ दीदियां इस संगठन से जुड़ी हैं और लाभ ले रही हैं, संगठन से जुड़ने के बाद दीदी आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और
सक्सेस बन चुकी हैं। पहले जिस दीदियों को कोई नहीं जानता था, आज जो यहाँ पर दीदियाँ उपस्थित है, हम सिर्फ नाम सुनते थे या एक ख्वाब देखते थे। आज मंत्री महोदय जी का देन है जो हम इतने भव्य कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और उन्होंने अनमोल बातों को बोलकर हमारे ज्ञान को और हमारे आत्मबल को बढ़ा है। उनके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और जो भी उपस्थित इस सभा में दीदी और महोदय, भाई बहन जो दूर दराज से आई हैं, जिनको सिर्फ देखना एक ख्वाब लगता था, आज जीविका ने वह मुकाम हासिल किया है जो समूह की देन है, जो जड़ है और जो ग्रामीण विकास मंत्री महोदय जी हैं उनका सहयोग है। मैं उनसे निवेदन करती हूं कि जिस तरह से आपने हमें सहयोग दिया है और आने वाले वक्त में महिलाओं को जो कोई अच्छे नज़रिए से नहीं देखता था, उन्होंने उस महिला को एक अपना ओहदा, अपना पहचान दिया है। मैं भी एक बिहार की महिला हूँ, मुझे कोई नहीं जानता था। पहले बिहार के नाम से ही सोचते थे जो नहीं, यह अच्छा नहीं होगा, लेकिन बिहार का अब एक पूरे विश्व में पहचान है। और मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि मेरा आत्मसम्मान, मेरे देशवासियों का आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप इसी तरह मेरे और मेरे देशवासियों का सहयोग, मेरे संकुल संग्राम संगठन एसएचजी की दीदियों का हौसला और सहयोग बनाए रखिएगा तो 10 करोड़ लक्ष्य ही क्या, 10 करोड़ से अधिक लक्ष्य को पूर्ण करने में हम आप सबके साथ देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में आप सभी का सहयोग देंगे। यही संकल्प हमारा है कि जब भी हम जो यहाँ से सुन के गए हैं उसको अपने अपने समूह और संकुल संगठन में प्रत्येक दीदी को बोलेंगे, दीदी ये हमारा सपना है, मंत्री महोदय जी का नहीं है, वो तो एक पिता के समान दीदी लोग को समझाती हैं, भैया लोग को आदेश देते हैं, भैया आप अपने प्रखंड की दीदियों को प्रशिक्षण दे, सिखाए और समझाए, इसी के साथ दीदी को आगे बढ़ाए। यदि वह नहीं समझ पाती है तो प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें समझाएं और हौसला दे। जब जब हमें आवश्यकता पड़े हम आपसे निवेदन करें तो आप हमारा सहयोग दें और पिता की बात ही उंगली पकड़कर इस रास्ते पर चलाएं। इसी के साथ मैं अच्छी उम्मीद और अच्छे विश्वास के साथ आप सभी को यह हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं कि जो सरकार की योजनाओं का लक्ष्य है 10 करोड़ परिवार को जोड़ना या उससे अधिक भी हम जोड़ सकते हैं, इस कार्यक्रम में हम सब मिलकर भागीदारी देंगे और इस समाज में सहयोग करेंगे वो सभ्य सबल और शिक्षित समाज का निर्माण करेंगे। जो दीदी अभी भी इस कार्यक्रम के चल रहे कार्य को नहीं समझ पा रही, उनको अपना जरूरत समझकर हम उनको समझाएंगे। इसी के साथ मैं आप सबको जिन्होंने मेरी बातों को सुना, समझा और मुझे इस मंच पर बोलने का मौका दिया, जो NRLM की टीम है, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती, सभी को पुनः मेरा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभी मंचासीन अतिथियों को हम हृदय से आभारी हैं कि आपने यहाँ उपस्थित होकर समारोह की गरिमा बढ़ाई और हम सभी का मनोबल बढ़ाया। देवियों और सज्जनों, इसी के साथ सोशल मोबिलाइजेशन कैंपेन संगठन से समृद्धि, इसका शुभारंभ समारोह संपन्न हुआ चाहता है। यह